Hi, this is Sana Farzeen and welcome to India Today, and I have with me the team of चाचा विधायक है हमारे सीजन 3. जाकिर, लेट मी आस्क यू, 20 साल पहले अगर जाकिर खान को किसी ने बोला होता कि एक शो आने वाला है चाचा विधायक है हमारे जिसका सीजन 3 आने वाला है, आप उसे क्रिएट करने वाले हो, आप उस पर एक्ट करने वाले हो, वो बिलीव करता? मैं 6 साल पहले नहीं 20 तो बहुत पीछे चले गए. मेरे ख्याल से अपनी हैसियत से बड़े ख्वाब देखना और उनको पूरे होते हुए देखना का सौभाग्य मुझे मिला है और हर दिन वो मैं जीता हूँ और मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ. एक्ट करने में मज़ा आ रहा है या क्रिएट करने में मज़ा आ रहा है? नहीं यार, हमारा ही काम है ये तो, क्रिएट करना, एक्ट करना क्रिएटिव काम है. ऐसा प्रोसेस जो आपको इमोशनली अलाइन रखता है, आपको एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, यू गेट टू इंटरेक्ट विद मल्टीपल पर्सनालिटीज, पीपल. अमृता जी जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका हमको इस चीज़ की वजह से मिल रहा है, तो हम तो इस वजह से ही बहुत शुक्रगुजार हैं इसके. तो आई थिंक आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन. वो एक्टिंग करके हो चाहे क्रिएट करके हो, यार काम करना है. आदमी आए इस दुनिया में काम करने के लिए, अगर काम करने का मौका मिला तो नहीं करेंगे. बट कुमार, यू टेल मी, ऑफ कोर्स यू हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, कितना चेंजेस आया जाकिर में, और जब आप उन्हें देखते हो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में काम करते हुए, तो कितना मज़ा आ रहा है वो देखने में? देखिए, अगर जाकिर को समझना है तो रॉनी को समझना कैन बी अ गुड फर्स्ट स्टेप. क्योंकि कई बार आप बड़े इंसान को देखते हैं लगता है कि अभी बड़ा हुआ है, बट बड़े इंसान होते हैं बड़े. और जाकिर की कहानी अगर आप जानेंगे तो आप रियलाइज़ कर जाएंगे कि ये थे शुरू से ही, चाहे वो इंदौर में थे, दिल्ली में थे या बम्बई में आज यहाँ हैं. तो इनको अलग अलग रोल्स में देखने में, मतलब फॉर लैक ऑफ अ बेटर रिएक्शन, मुझे कभी बहुत सरप्राइजिंग नहीं लगता. मुझे हमेशा लगता है कि हाँ, ये तो कर ही लेंगे ना, ये तो कर लेंगे. अभी 2 महीने यूएस टूर करके आए हैं, अभी ये कर रहे हैं, 3 दिन में यूरोप जा रहे हैं. और वो तो एक पहलू है इनके जीवन का. इसमें भी मैं अभी किसी और को बोल रहा था कि ऐसा नहीं कि क्रिएटेड बाय जाकिर खान बस लिख दिया गया है पोस्टर पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे. इन्होंने लिखा है, एनविजन किया, लिखा, एक्ट कर रहे हैं, एडिट पे बैठते हैं, सारे एक्टर्स को ब्रीफ करते हैं, हर चीज़ में इनका इनपुट होता है. तो ये शो पूरा इनका बनाया हुआ है. और ऐसा कुछ नहीं कि इन्होंने कोई पढ़ाई की है बड़े होते हुए कि चलो मैं एक सिनेमाटोग्राफी का कोर्स कर लेता हूँ. ऐसा तो इन्होंने किया नहीं. ऑन द जॉब हर दिन सीखते सीखते करते हुए इनको देख रहे हो. मुझे हर पहलू में देख रहे हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में. तो मुझे बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं लगता. मुझे लगता है हाँ, ये कर लेंगे. और उन भरोसे पे हम भी आ जाते हैं. ये बुला लेते हैं कि आ जाओ कल से शूट कर रहे हैं. हाँ भाई चलो शूट करते हैं. ऐसा और किसी शो में नहीं होता. आप अगर बोलोगे शूट करना है तो मैं बोलूँगा साइट्स भेजो, ये क्या है, वो क्या है, कॉस्ट्यूम क्या है, कहाँ पहुँचना है. ये कहते हैं तो हम बस चलो हो जाएगा, चलो हो जाएगा. बट मी, क्योंकि जब कॉमेडी से जो भी एक्टर्स एसोसिएट हो जाते हैं, पीपल एक्सपेक्ट दैट दे विल बी फनी ऑल द टाइम. व्हेन यू वर वर्किंग, व्हाट वाज द वाइब लाइक, बिकॉज़ यू वर द न्यू एंट्रेंट? किस तरह का माहौल था? मेरा जो किरदार है वो बिल्कुल ही फनी नहीं है. आई मीन, शी इज द ओपोनेंट ऑफ चाचा जी एंड शी इज अ स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन. एंड जो कॉमेडी है ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत सिचुएशनल कॉमेडी है. जैसे आप और मैं या फिर घर में हम लोग अगर बैठे हैं तो हम लोग कॉमेडी करने के लिए थोड़ी ना बैठते हैं. कुछ सिचुएशन हो जाती है तो वहाँ से कॉमेडी जो है वो निकलती है. बट आई थिंक फॉर मी इट वॉज मोर ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स. सारा नया क्रू था, ये नए थे, द लैंग्वेज वॉज वेरी न्यू. मतलब मुझे याद है कि जो राइटर है वो आए मुझे और कह रहे ये ना यहाँ पे नुक्ता है यहाँ पे. मैंने कहा बेटा सुन ना, मैं मुंबई से हूँ, मेरा जन्म जो है वो मुंबई का है, मैं महाराष्ट्रन हूँ. तो ये जो आप नुक्ता कह रहे हो ना, ये मेरे को बहुत रिहर्सल के बाद आएगा. तो वो तो टाइम है नहीं अभी अपने पास, है कि नहीं? तो अभी आप चला लो. You know, and हाँ, तो मतलब यहाँ कॉमेडी हो गई मेरे लिए. You know, that's the thing. तो amazing. So my thing was this कि मैं आप लोग जैसे हो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं जैसी हूँ आप लोग एक्सेप्ट कर लो. जाकिर, टेल मी, ट्रेलर में बहुत ही स्वीट मोमेंट है वेयर हिज पेरेंट्स आर सेइंग कि हम घोड़ी चढ़ाने की कोशिश में और आप पोहे और चाय पे हो. ये घर पे कॉन्वर्सेशन होती है रियल लाइफ में? पूरे टाइम पे यही बात होती रहती है. घर पे की पाई है तो गलती से कोई लड़की घर आ जाती तो हमारे घर वाले उसमें लगे रहते कि ये भी ठीक है. नहीं, अरे अपना काम कर. तो वो मतलब हाँ, सभी मेरे ख्याल से at the right time, at the right thing should happen. Yeah, but because you both are married, if you had to actually write a matrimony ad for Zakir, आप दोनों क्या लिखते? आप जाकिर के लिए we are putting a matrimony ad in public. So if you have to like, आप जो कहोगे ना वो लड़कियां देख के आनी चाहिए. हाँ, रिश्ते भेजेंगे, हम चाहते हैं. We are helping his parents basically. जो हमारे जाकिर को खुश रखे
और उनका जो दिल है ना, जो सागर जितना बड़ा है, आई थिंक उस दिल को एक्सेप्ट कर ले बस, और कुछ नहीं। मैं अच्छा, ये है कैमरा, हेलो, आज हम बात कर रहे हैं जाकिर खान की। अगर आप जाकिर की ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनका पार्टनर बनना चाहते हैं, तो आपको 2-3 चीज़ें समझनी है। जाकिर की दुनिया का आपको हिस्सा बनना है। जाकिर की दुनिया में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि इन 3-4 चीज़ों के बीच आप भी घुस के उसमें वैल्यू ऐड कर सकती हैं, मतलब एंट्री करके, सॉरी, मतलब उस जीवन का हिस्सा बन के आप इनके वैल्यू ऐड कर सकती हैं, तो आपको एक हीरा मिलेगा जो जीवन भर आप इन पे ट्रस्ट कर सकती हैं, इन पे रिलाई कर सकती हैं। आपको हंसाएगा, रुलाएगा, खुशी के आंसू, और इनसे मिलके आप इनके पूरे यूनिवर्स का हिस्सा बनेंगी और हर दिन कुछ ना कुछ सीखेंगी, जो हम सब सीखते हैं, जो फैंस कहते हैं कि भाई आया तो कुछ सिखा के जाएगा। तो आपको बहुत, इट्स अ लाइफ टाइम ऑफ पार्टनरशिप, लर्निंग एंड हैप्पीनेस। और बहुत सारे लोग और बहुत सारा बहुत सारे हम सब भी मिल जाएंगे, खाना बहुत अच्छा मिलेगा, ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, बातें मिलेंगी, वाओ, बहुत कुछ है। ग्रेट जाकिर। ये तो टीजर है, ये तो और पूरा फीमेल season है। फैंस का अटेंशन भी बहुत मिलेगा, तो वो आपको झेलना पड़ेगा। अच्छा सब मन गरम बातें। जाकिर अप्रूव्ड? मेरी हैसियत है इन लोगों की कोई भी बात नहीं। So tell me, I was just seeing a recent video that you posted on Instagram where you went home और जिस तरह से आपका वो वेलकम हो रहा था. Tell me, how does it feel to see that pride in your parents' eyes, जाकिर? वो किस तरह का इमोशन होता है जब आप देखते हो कि वो एक्चुअली आपके लिए आपकी जर्नी के इतने प्राउड फील कर रहे हैं? मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाइयों में से एक है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने काम के दायरे में अपने माता पिता को रखूँ, मेरे मम्मी पापा को उसके दायरे में रखूँ, और उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें जो हैं थोड़ी एक्स्ट्रा ही करनी पड़ती, पर जो उसका रिजल्ट है वो इतना ज़्यादा मिलता है, वो इतना जो उसका फल है वो इतना सुखदायक है कि मैं जितना मैं करता हूँ उसका 10 गुना भी अगर करना पड़े तो मैं शर्माऊंगा नहीं उसको करने से। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बहुत प्रेम और बहुत इज्जत मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से दी है, और वो तो मतलब उनको तो लगता ही है कि ये सब होना चाहिए। उनको तो इनफैक्ट लगता है कि कम ही चल रहा है, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी उनको लगता है। जैसे वो अभी 2-3 महीने पहले कुमार भाई के सामने ही घर पे उन्होंने कह दिया था कि सितार बजा रहा था मैं, तो उन्होंने कह दिया था कि कितना अच्छा हाथ है, अगर ढंग से बजाता तो दुनिया में नाम होता तेरा अभी। वाह वाह वाह। दिस काइंड ऑफ रोस्टिंग पेरेंट्स ही कर सकते हैं। सो हमारे घर वालों को ये भी लगता है कि ये तो सब वीडियो पे है। उनको एक वो भी लगता है कि बहुत ज्यादा इज्जत है बाहर, तो हम बैलेंस करेंगे इसको, तो वो अपना पूरा फोकस बैलेंसिंग में ही लगा के रखते हैं। अमेजिंग। अमृता, यू टेल मी, यू विल बी कंप्लीटिंग 20 इयर्स सिनेस्टार्स की खोज का होने वाला है। यू टेल मी, एज अ प्रोफेशनल 20 years, yeah. Yeah. As a professional, of course, you've seen ups and downs. Has there been any moment where you've been scared or worried about where your career is going? Have I made the right choice? Isn't it every day for an actor or any technician or any director or a writer? Yeah. I think वो कहते हैं ना, हम लोग हर रोज उठ के अपनी जिंदगी को दाव पे लगाते हैं, वो वाली बात है, you know. और मुझे ऐसा लगता है कि we have chosen this career. Nobody has, pushed us into it or put a gun on our head or something of that sort. So I think we choose this every day. We choose the thrill of it, we choose the pain of it, and we choose it every day. Just because हम लोग आर्टिस्ट ऐसे ही है, you know. आप हमें कभी सिर फिरा कह सकते हो, आप हमें कह सकते हो कि यार ये बहुत ही कमाल का है, बट जो है वो है, you know. And I take extreme pride because I come from a very middle class Maharashtrian conservative family, and to be sitting here, and doing my work, I think God gives me an opportunity every day, and I'm only thankful and only grateful. तो मुझे नहीं लगता कि एक तो मैं वैसे भी मैं लड़की बहुत फियरलेस हूँ, मतलब मैं बहुत बिंदास हूँ, मेरे को किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, और मुंबई से हूँ तो मतलब ना वो एक है, मतलब वो खून में ही है, कुछ नहीं कर सकते। मतलब माय डैड हैज़ मेरे डैड ने इतना कुछ देख लिया है, गिरगांव, मतलब अंधेरी से गिरगांव जाते थे वो, गिरगांव से वापस अंधेरी आते थे, तब मतलब इतना कुछ देख लिया हम लोगों ने, you know. And
So yeah, I think Yeah. it's this life is something that I've chosen and I'm very proud of it. Also, जाकिर एक बहुत ही अभी आपका वीडियो वायरल हो रहा है where you speak about how a book shouldn't be judged by its cover, but it is. Yes. Tell me individually, all of you, because you are part of this industry, has there been any time when you've been rejected just on basis of how you look or your exterior? कुमार भी आप यहाँ से शुरू मुझे आपके बोलते ही महाभारत में बहुत अच्छी कहानी है अष्टावक्र की, जिसमें कि अष्टावक्र को लोग हमेशा जज करते हैं कि इतना छोटा है और 12 साल की उम्र में सारे वेद और वेदांत का ज्ञान उनको होता है, बट कोई देख के उनको सिक्योरिटी गार्ड भी भगा देते हैं और राजा जनक के यहाँ जा रहे होते हैं उनको भगा देते हैं, और प्लस उनके 8 क्रिकेट बैट Correct. तो वहाँ से ये और उस महाभारत में वेदव्यास ने लास्ट में बहुत अच्छा पैरा लिखा है कि कभी भी किसी इंसान को आप उसके लुक्स, उसके अपीयरेंस, उसके बैकग्राउंड, कि उनके पिता क्या करते थे, क्योंकि अष्टावक्र के पिता ज़्यादा ज्ञानी नहीं थे तो लोग उस बात पे जज करते थे। तो हमारा जीवन कुछ बहुत वैसा रहा, बहुत ही ज़्यादा, ये तो सच्चाई है, आई थिंक जाकिर ने भी पहले बोला हुआ है कि देर इज़ अ होल सेक्शन एंड देर इज़ अ होल परसेप्शन वेयर यू आर जस्ट ऑन हाउ यू लुक, हाउ यू अपीयर, हाउ यू एंटर द रूम। अगर लोगों को आपको बारे में पहले से नहीं पता कि आप स्टार है, ये वो है, तो रूम में घुसने पे आप जैसे उस टाइम पे दिख रहे हैं आप वैसे ही जज होंगे। और बहुत जगह ऐसा होता है, मतलब ये बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कई बार मुझे जानबूझ के अंग्रेजी में 2-3 लाइन बोलनी पड़ती है ताकि सडनली लोग सुने। आप समझ रहे हैं कि अगर मैं यहाँ हूँ और बोले कि भैया 2nd फ्लोर पे जाना था, तो भैया कहाँ है, क्या काम है, 10 बात, हे वेयर इज 2nd फ्लोर, ओ या कोई तो बड़ा आदमी आ गया यहाँ पे। तो मुझे अपना हाइट, कपड़े, शक्ल को छुपाने के लिए अंग्रेजी यूज करना पड़ता है जी। इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेट्स बी प्रैक्टिकल कि लुक्स, अपीयरेंस, आप किस तरह से बात करते हैं वगैरह वगैरह पे, क्या आपने पहना है, आप गाड़ी से आए हैं या चल के आए हैं, वो चीज़ों पे जज तो आप हो रहे हैं दिन रात, उसमें कोई डाउट नहीं। लड़कियां कब जज नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है हमेशा खुद के घरों में भी होती है। अगर कोई किसी की हाइट ज़्यादा है, कोई ज़्यादा पतली है, कोई ज़्यादा मोटी है, तो घरों से वो शुरू होता है। तो मतलब दुनिया, जब तक आप दुनिया में बाहर जाते हैं और लोग जज करना शुरू करते हैं, यू आर लाइक चल हो गया बेटा, यू नो, वो वाली एक चीज़ हो जाती है। बट ठीक है, आई थिंक जजिंग बाय एनीबडीज लुक्स और यू नो उसकी हाइट कैसी है, रंग कैसा है, कोई कितना मोटा है, कोई कितना पतला है, इट टेक्स केयर ऑफ यू नो व्हेन योर टैलेंट स्टार्ट स्पीकिंग। और जब वो शुरू होता है तो फिर सबकी बोलती बंद हो जाती है। मुझे मेरे जीवन में ज़्यादातर मेरा जो अपमान या तिरस्कार अगर हुआ है इन टर्म्स ऑफ रिजेक्शन भी जो मिला है इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस या लुक या फाइनेंशियल स्लैब या कपड़े जो भी है, वो उन लोगों द्वारा किया गया है जो मुझे जानते नहीं थे। तो मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि दुनिया में सब लोग मुझे जान जाएं ताकि ये ना वाह वाह, क्या बात है। और ये जनहित में एक क्वेश्चन है, जाकिर यू बिल्ड दिस कम्युनिटी ऑफ सख्त लौंडा, बट बेचारी लड़कियां क्या करें, पट नहीं रहे ये लड़के, पट नहीं रहे लड़के। हाँ ये सख्त लौंडे दे टेल मी हाउ टू गो अबाउट इट। मेरे ख्याल से सख्त लौंडे जो हैं उनको भी पता है और सख्त बंदियां जो हैं उनको भी ये बात मालूम है कि सख्त इंसान वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले, सख्त इंसान वो होता है जो सही जगह पिघले। मेरे ख्याल से विथ प्रॉपर इंटेंशन एंड वार्मथ एनीबडी कैन फॉल इन लव। Amazing. And today all of you are also influencers. So if you actually become a युवा नेता अगर खुद, what would be your party's name and we want you to campaign for yourself on camera. बाप रे, अब बता दो। मेरे ख्याल से सर हमारी पार्टी का जो सिंबल होगा, मेरे ख्याल से वो हमारी पार्टी का सिंबल होगा चाय का कप और पोहे की प्लेट। नाइस। क्योंकि चाय हम रात को 3 बजे भी बना के पी लेते हैं और पोहा जो है वो क्योंकि इंदौर से हम आते हैं, हमारी पार्टी है, तो चाय का कप और पोहे की प्लेट हमारा सिंबल होगा। और ये मेरे ख्याल से हमारा जो है, हमारी पार्टी का नाम होगा टी पार्टी। टी पार्टी, इंदौर टी पार्टी, इंदौर एज अपोज्ड टू। एंड व्हाट आर यू लाइक कैंपेनिंग, क्या देने वाले हो आप, आपको क्यों वोट करे लोग? हमको हाँ क्यों नहीं मैं कह करें? रहा हूँ दुनिया इतना खा रही है आपका, हम तो सिर्फ चाय पियेंगे।
Lastly, I've been told that time's up, but एक रीजन अगर आप देना चाहो why people should be watching चाचा विधायक है हमारे सीजन 3. आई थिंक इसलिए देखें आप क्योंकि ये शो दुनिया में कितने ही शोज हैं जिनको ये मौका मिलता है कि तीसरा सीजन बने, और जब बनाया तो हम 3 गुना बेहतर तैयारी से आए हैं, 3 गुना बेहतर समझ से आए हैं. तो आप भी अपने परिवार को जो है पूरा 3 गुना की तादाद में बिठाकर, कि पहले अगर आपने अकेले देखा था, दूसरा सीजन अगर आपने 2 लोगों के साथ देखा था, आप पूरे सह परिवार मल्टीप्लाइड बाय 3 देख सकते हैं इसको. मुझे लगता है जहाँ पे न्यूज़ आती रहती है ना कि यू नो ये चीज़ बैन होनी चाहिए, वो चीज़ बैन होनी चाहिए, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट शो जो ऑडियंस बैठ के सह परिवार देख सके. एंड यू नो यहाँ पे मतलब जिस तरीके की भाषा यूज़ की गई है एंड जिस तरह के कैरेक्टर्स है, आई थिंक इट्स जस्ट गोइंग टू गिव यू जॉय, यू नो, एंड ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू एंटरटेन यू. तो क्यों नहीं यार, देख लो. रिश्तों का शो है, दोस्तों का रिश्ता, फीमेल फ्रेंडशिप, रोमांटिक फ्रेंडशिप, मदर सन, फादर सन, वर्क प्लेस जहाँ पे पॉलिटिक्स एक वर्क प्लेस है, इसमें उसका रिश्ता, पार्टी में ऊपर नीचे हायरार्की का रिश्ता. तो रिश्तों के अराउंड बना हुआ शो है, और आपको कोई ना कोई रिश्ता तो इसमें बहुत पसंद आएगा ही जब आप देखेंगे. तो उस रिश्ते के लिए देख लीजिए. Great, thank you so much. Thank you. Thank you.